हाय दोस्तों, आज 2 जुलाई हो चुकी है और सीटेट के एग्जाम्स में मात्र अब 4 दिन बचा हुआ है। इसीलिए आप अपनी तैयारी जो है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए मैं यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट से रिगार्डिंग वो सभी लेकर के आया हूँ। आप लोग एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से उसको रिविजन करते चलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। यहाँ पर पूछ रहा कि कौन सा संगठन जो है उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज या सेवा समाज। तो देखिए जो उपनिषद में जो आस्था रखता है वो है ब्रह्म समाज। कौन है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में, ठीक, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले कौन से शासक थे। देखिए 6ठी शताब्दी में टोटल कितने महाजनपद हुए थे? टोटल जो है वो 16 महाजनपद हुए थे। महाजनपद 16, जिसमें से सबसे ताकतवर जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था कौन? मगध। मगध जो महाजनपद था सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। तो उसी से सवाल पूछ रहा है कि मगध महाजनपद के पहले शासक कौन था। तो देखिए मगध महाजनपद का सबसे पहला जो शासक था वो बृहद्रथ वंश का बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। हालांकि बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, लेकिन इससे पहले भी कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ के बाद जो है यहाँ जरासंध हुए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक बने थे। इसीलिए इनको वास्तविक जो है मगध का संस्थापक कहा जाता है, बिंबिसार को ही। ठीक है, और बिंबिसार से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलती है कि बिंबिसार ने ही जो है बुद्ध से आज्ञा लेकर के जो है अपने दोस्त प्रद्योत के पास जो है जीवक को भेजा था। ठीक है, तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा जीवक वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। राज्यपाल जो होता है जिसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भेजता कौन है? तो भेजता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो वहाँ पर भेजती है और उसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रत्येक राज्य में, भारत के जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य में जो है वो वहाँ एक क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल एक राज्य से अधिक राज्य के भी राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इन्हीं को जो है प्रथम किसी भी राज्य का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है राज्यपाल को ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए रेगुलर जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। देखिए राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर लेते हैं कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होता है। उसी तरह राज्य का होता है। राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो अगर देश का पूछेगा कि देश का पहला व्यक्ति कौन होगा तो होगा राष्ट्रपति। ठीक है, और अगर राज्य का पहला व्यक्ति कौन होगा पूछेगा तो हाँ होगा हमारा आंसर राज्यपाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है एमपी और एक होता है एमएलए। ये दोनों का इलेक्शन होता है। ये होता है स्टेट में और ये होता है सेंटर में। ठीक है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद, मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसको एमपी कहा जाता है। एक होता है मैजिस्ट्रेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक, मैजिस्ट्रेटिव ऑफ असेंबली। ये कहाँ के होते हैं? तो ये होते हैं राज्य के, जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। और इसको बोलते हैं सांसद। ठीक है, तो ये जो है एमपी जो चुनते हैं, एमपी जो सांसद है वो चुनते हैं प्रधानमंत्री को। ठीक है, और एमएलए जो हैं
एमएलए जो हैं वो चुनते हैं किसको, मुख्यमंत्री को, मतलब विधायक किसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री को। ये होता है स्टेट में और ये होता है सेंटर में। ठीक, तो हमसे पूछा प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, तो एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो सांसद करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर्वत बोल रहा है यहाँ पर। बृहस्पति को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत किसको यहाँ पर हमसे ऑप्शन पूछा था। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को मैं बता दे रहा हूँ। हिमालय, अल्पेंशियन और यूराल, ये तीनों जो है वो नवीन पर्वत का है। नवीन पर्वत बोलिए, वलित पर्वत बोलिए या मोड़दार पर्वत बोलिए, तीनों एक ही है। ठीक है, नवीन, मोड़दार और वलित पर्वत ही एक ही को बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें आता है हिमालय, अल्पेंशियन, यूराल, रॉकी, ये सब आता है। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ किसका पूछा है, ब्लॉक पर्वत का। तो कौन बचा, ब्लॉक पर्वत वोसेज है। ब्लॉक पर्वत में ब्लैक फॉरेस्ट आता है, सॉल्ट रेंज आता है, ये वोसरेज आता है, ये सब किस में है, ये ब्लॉक पर्वत में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा कि बृहस्पति या फिर ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं, तो वोसजेस को कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाती है। देखिए ये प्रत्येक आपको सेट में या जो भी वीडियो है उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर वायुमंडल से देखने को मिलेगी। इससे क्वेश्चन आपको 2 या 3 जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि वायुमंडल का 5 भाग होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और लास्ट में होता है बरहीमंडल। तो हमसे यहाँ किसका पूछा है कि उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं। तो देखिए उल्का पिंड जो है जब मध्य मंडल में प्रवेश करती है तो उसी समय वो घर्षण के कारण जल करके खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उल्का पिंड किस में जो है जल जाते हैं, तो उल्का पिंड मध्य मंडल में जल जाते हैं। किसमें, मध्य मंडल में जल जाते हैं। ठीक, समताप मंडल में क्या होता है, जहाज उड़ते हैं। बरही मंडल में क्या होता है, बरही मंडल में हाइड्रोजन प्लस हीलियम की गैस ज़्यादा मौजूद होती हैं। वायुमंडल या आयन मंडल जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगे इसमें प्रचलित होती हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक जो भी मैंने पॉइंट बताया उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगा। अगर आपको बच्चे को किसी कारखाने के बराबर फैक्ट्री के बारे में बताना है, पढ़ाना है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऐसा तरीका होगा जो बच्चों को अच्छी तरह से फैक्ट्री के बारे में ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक कहानी सुना करके, किसी विशेषज्ञ को बुला करके, मतलब किसी फैक्ट्री का विशेषज्ञ उसको बुला करके, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करके, मतलब कोई कारखाना है उसके पास यात्रा ले जा करके बच्चों को ले जाकर दिखाने के लिए, या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मतलब कोई एक वीडियो बना करके दिखाने के लिए। तो देखिए ये जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को करके सीखना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग जी। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को जब आप खुद उसको फैक्ट्री के पास ले जाएंगे तो बच्चा जो है यहाँ पर उसको अच्छी तरह से खुद देखेगा और एनालाइज करेगा और वो अच्छी तरह से सीखेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ठीक, बच्चा यहाँ पर खुद करके सीखेगा तो अच्छी तरह से समझेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि पंचवानी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। ये 2 जो है पंचवानी और बीजक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, पंचवानी और बीजक ये लिखा गया है कबीर जी के। किसके द्वारा, कबीर जी के द्वारा लिखा गया है पंचवानी और बीजक। पंचवानी और बीजक किसके द्वारा है, कबीर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि ईडूसेट क्या है। ईडूसेट रॉकेट द्वारा उपयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए कहा जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो देखिए ईडूसेट जो है वो क्या है, एक भारतीय जो है उपग्रह है, मानव के द्वारा निर्मित भारतीय उपग्रह। अभी इसीलिए मैंने बताया था कि सैटेलाइट जो है वो कहाँ पर होते हैं, वो आयन मंडल
सौरमंडल में ही जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो यही है कि ईडूसैट क्या है, ईडूसैट एक मानव के द्वारा बनाया गया भारतीय उपग्रह है। ठीक, सैटेलाइट है, कृत्रिम सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था, नाना साहेब, बाजीराव, वजीरादित्य या बहादुर शाह जफर। तो देखिए नाना साहेब जो है यहाँ पर जो उस समय कानपुर से जो है 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्होंने ही जो है खुद को क्या कहा था, पेशवा कहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उनके जो दादा थे उनका जो पेंशन मिल रहा था वो पेंशन बंद हो गया था, तो इसलिए इन्होंने खुद को क्या कहा था, पेशवा कहा था और बोला था कि हमारी पेंशन को यहाँ पर चालू किया जाए। तो नाना साहेब जो कि 1857 का विद्रोह जो है कानपुर से स्टार्ट किए थे उन्हीं को क्या खुद को क्या कहा था, पेशवा कहा था। ठीक है, नाना साहेब को कहा जाता है, खुद को पेशवा कहे थे नाना साहेब ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करते हुए कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। देखिए कौन ऐसी महिलाएं हैं जिसने कहा था कि महिलाओं को भी जो है शिक्षा देना चाहिए कुरान में करेक्ट करके। क्यों? क्योंकि कुरान में जो है महिलाओं को शिक्षा देने की बात नहीं कही गई है, इसलिए बोला गया है कि कुरान को जो है पुनर्व्याख्या करते हुए कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा देना चाहिए। कौन थी? तो वो थी मुमताज़ अली। कौन थी? मुमताज़ अली ने कहा था कि जो कुरान में जो है पुनर्व्याख्या करके महिलाओं को भी जो है वहाँ पर शिक्षा देना चाहिए, जिससे उनका भी जो है जो जीवन है और अच्छी तरह से परवाह हो सके। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बेगम रुकैया सखावत, इन्होंने लिखा था, एक बुक लिखा था जो हर बार सीटेट के एग्जाम से पूछा जाता है, रुकैया की हसीन सपने। ठीक है, सुल्ताना की हसीन सपने जो है वो इससे से पूछा जाता है, बुक का नाम है वो। ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मुमताज़ अली ने ही कहा था कि कुरान में जो है कुरान के आयतों में पुनर्व्याख्या करके महिलाओं को भी शिक्षा देना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। किसके बारे में? मध्यकाल में जनजातीय मीन्स जो जंगल में रहते हैं, जिसको एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स जो जंगलों में रहते थे, उनके बारे में यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से जो सही है उसको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वे पूछ रहा है कि क्यों उनके बारे में कम जानकारी क्यों है। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी है। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए थे। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों के नज़र में आए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उनके पास जो है कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, इसलिए उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन उसी तरह से निर्वाह करते थे। इसलिए वो दस्तावेज ना होने के कारण जो है उनके बारे में बहुत कम जानकारी हम लोगों के पास है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले को 1873 में आई किताब समर्पित है। ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले ने। और उन्होंने ही एक किताब लिखा था, क्या नाम था उसका? गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी नाम का पुस्तक लिखा था, जिसमें 1873 में उन्होंने क्या किया था? अमेरिका के गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में जो है निम्न जाति के दुर्दशा के बारे में बताया था। किसके बारे में? अमेरिका के गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को कहा था। ठीक है, निम्न जातियों की दुर्दशा किसके बारे में था? अमेरिका के गृह युद्ध के दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, ये कौन सा बुक था? गुलामगिरी। ठीक है, याद रखिएगा। सत्यशोधक की स्थापना भी किसने किया था? ज्योतिबा राव फुले ने ही किया था। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए उनकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ?
यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया है। ये जो बोल रहे हैं स्टेटमेंट, ये जो दिया हुआ है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए उनकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये स्टेटमेंट कौन बोला, किनके द्वारा बोला गया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बोला गया है रजिया के द्वारा। सुल्ताना जो रजिया थी उसी के द्वारा जो है ये बोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ कि एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अवतार पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, ये किस काल की जो है वो किस काल की कृति है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य या गुप्त। तो ये जो है ये राष्ट्रकूट काल की है। कब की है, राष्ट्रकूट काल की जो है एलोरा गुफा का जो है उसमें विष्णु जी का अवतार को जो है पुरुष के रूप में, पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया। किस काल की कृति है, तो ये राष्ट्रकूट का काल है। ये कहाँ पर बनाया गया है, तो एलोरा की जो गुफा है उसमें यहाँ पर चित्र बनाया गया है, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आज की आखिरी क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर से ज़रूर यहाँ पर बताइएगा और अपना एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम लोग को क्या होता है वीडियो बनाने की जो है यहाँ पर मोटिवेशन यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और जल्द से जल्द जो है अपनी सभी जो भी क्वेश्चन है उसको जो है आप रिविज़न करते चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।